मिस्र के पिरामिड, ये विशालकाय संरचनाएं जो सहस्राब्दियों से खड़ी हैं, आज भी हमें चकित करती हैं। बड़े बड़े ढांचे, समय से परे पहेलियां, इनकी विशालता और जटिलता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्राचीन मिस्रवासियों ने इन्हें कैसे बनाया होगा। ये पुराने अजूबे हजारों सालों से इंसानों को मोहित करते रहे हैं। हर साल लाखों पर्यटक इनकी भव्यता को देखने आते हैं और हर बार ये पिरामिड उन्हें नए सवालों में उलझा देते हैं। ये हमारी सभ्यता से बहुत अलग एक प्राचीन सभ्यता के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। इनकी बनावट और संरचना हमें उस समय की उन्नत तकनीक और ज्ञान की झलक दिखाती है। लेकिन उन्होंने ये कैसे किया? क्या उनके पास कोई विशेष तकनीक थी या फिर उन्होंने किसी अज्ञात शक्ति की मदद ली? प्राचीन मिस्र के लोगों ने इन अद्भुत इमारतों का निर्माण कैसे किया? क्या यह केवल मानव श्रम और साधनों का परिणाम था या इसमें कुछ और भी था? इसका जवाब उनके चारों ओर रेगिस्तान की रेत की तरह रहस्य में छुपा हुआ है। हर बार जब हम सोचते हैं कि हमने इसका रहस्य सुलझा लिया है, तब यह और भी गहरा हो जाता है। सबसे मशहूर पिरामिड निश्चित रूप से गीजा में पाए जाते हैं। ये पिरामिड न केवल प्राचीन मिस्र की वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, बल्कि मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक है। गीजा का महान पिरामिड, जो फेरौन खुफू के लिए बनाया गया था, तीनों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। इसे बनाने में लगभग 20 साल लगे और इसमें लाखों श्रमिकों की मेहनत शामिल थी। इसका पैमाना चौंका देने वाला है। यह पिरामिड लगभग 146.6 मीटर ऊंचा था जब इसे पहली बार बनाया गया था, और आज भी यह 138.8 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। सिडनी ओपेरा हाउस से भी ऊंचे एक ढांचे की कल्पना करो, जो 20 लाख से ज्यादा पत्थर के ब्लॉक से बना है। यह एक ऐसा निर्माण है जो आज भी इंजीनियरों और वास्तुकारों को हैरान करता है। हर ब्लॉक का वजन औसतन 2 टन है, जिसे खदान से निकालना, ले जाना और आश्चर्यजनक सटीकता के साथ रखना था। यह कार्य न केवल शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण था, बल्कि इसमें उच्च स्तर की योजना और संगठन की भी आवश्यकता थी। ये सिर्फ कब्रें नहीं थीं, ये संरचनाएं फेरौन की आत्मा के लिए अनंत काल तक सुरक्षित रहने का स्थान थी। पिरामिड के अंदरूनी हिस्सों में जटिल मार्ग और कक्ष होते थे, जो फेरौन की आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये शक्ति के प्रतीक थे, फेरौन की दिव्यता के प्रमाण थे। हर पिरामिड में फेरौन की महानता और उनकी ईश्वरीय स्थिति को दर्शाने वाले चित्र और मूर्तियां होती थीं। पिरामिड को अनंत काल तक टिके रहने के लिए डिजाइन किया गया था। इनकी निर्माण तकनीकें इतनी उन्नत थीं कि ये आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बनी हुई है, और वे टिके रहे हैं। समय के साथ ये पिरामिड विभिन्न मौसमों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए भी खड़े रहे हैं। पिरामिड का निर्माण एक बहुत बड़ा काम था। इसके लिए भारी संख्या में कर्मचारियों की आवश्यकता थी। आम धारणा के विपरीत ये मजदूर गुलाम नहीं, बल्कि कुशल श्रमिक थे। वे चिलचिलाती धूप में काम करते थे। उनके औजार साधारण थे, तांबे की छेनी, पत्थर के हथौड़े और लकड़ी के रोलर, लेकिन उनकी कुशलता उल्लेखनीय थी। एक प्रचलित सिद्धांत बताता है कि उन्होंने रैंप का इस्तेमाल किया। पिरामिड के चारों ओर बने इन विशाल मिट्टी के रैंप ने श्रमिकों को भारी पत्थरों को ऊपर की ओर ढोने में मदद की। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया, वैसे वैसे रैंप भी ऊंचे होते गए। एक बार पिरामिड पूरा होने के बाद रैंप को हटा दिया गया, जिससे आज हम जो प्राचीन संरचना देखते हैं वह पीछे रह गई। हालांकि रैंप सिद्धांत को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, लेकिन इसने कुछ लोगों को जवाब के लिए सितारों की ओर देखने से नहीं रोका है। पिरामिड के विशाल पैमाने और सटीकता ने कुछ लोगों को यह मानने के लिए प्रेरित किया है कि प्राचीन मिस्रवासियों को थोड़ी मदद मिली होगी। ऊपर से मदद, यानी एलियन वाली परिकल्पना के समर्थक पिरामिड के कुछ खास सितारों के साथ संरेखण की ओर इशारा करते हैं। वे सवाल करते हैं कि सीमित तकनीक वाली सभ्यता इंजीनियरिंग के ऐसे कारनामे कैसे हासिल कर सकती थी। क्या यह हो सकता है कि उन्नत ज्ञान से लैस एलियन ने हमारे पूर्वजों का मार्गदर्शन किया हो? हालांकि एलियन वाली परिकल्पना दिलचस्प है, लेकिन इसके ठोस सबूत नहीं है। एलियन के दखल के विचार का समर्थन करने के लिए कोई पुरातात्विक डेटा नहीं है। किसी भी पिरामिड स्थल पर कभी कोई एलियन उपकरण या तकनीक नहीं मिली है। पिरामिड का तारों के साथ संरेखण हालांकि प्रभावशाली है, लेकिन इसे मिस्रवासियों की खगोल विज्ञान की उन्नत समझ से समझाया जा सकता है। मिस्रवासी रात के आकाश के गहरे निरीक्षक थे। उन्होंने तारों का इस्तेमाल रास्ता खोजने, समय बताने और अपने स्मारकों को संरेखित करने के लिए किया। पिरामिड का संरेखण उनके खगोलीय कौशल का प्रमाण है, न कि एलियन के दखल का। एलियन वाली परिकल्पना मनोरंजक होते हुए भी अक्सर प्राचीन मिस्रवासियों की प्रतिभा को कम आंकती है। यह विचार कि प्राचीन मिस्रवासियों को पिरामिड बनाने में बाहरी दुनिया से मदद मिली थी,
कई लोगों के लिए आकर्षक हो सकता है, लेकिन यह उनके असाधारण कौशल और मेहनत को नकारने जैसा है। इन प्राचीन अजूबों को देखना और यह मान लेना आसान है कि उन्हें बेहतर तकनीक वाले प्राणियों से मदद मिली होगी, लेकिन क्या यह सच है? क्या हमारे पूर्वज इतने अक्षम थे कि उन्हें बाहरी मदद की आवश्यकता पड़ी? लेकिन ऐसा करना सबूतों को नजरअंदाज करना है। पुरातात्विक खोजों ने अनगिनत कलाकृतियों और शिलालेखों का पता लगाया है जो पिरामिड निर्माण प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हैं। ये सबूत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि प्राचीन मिस्रवासियों के पास अपने समय की सबसे उन्नत तकनीक और ज्ञान था। पुरातात्विक खोजों ने अनगिनत कलाकृतियों और शिलालेखों का पता लगाया है जो पिरामिड निर्माण प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हैं। हमें वे खदानें मिली हैं जहां पत्थर खोदे गए थे और उन पत्थरों को आकार देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी मिले। हालांकि हमने पिरामिड के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। उन्होंने इतने बड़े बड़े पत्थरों को लंबी दूरी तक कैसे पहुंचाया? आंतरिक कक्षों और मार्गों का सही उद्देश्य क्या था? जवाबों की तलाश जारी है। पुरातत्वविद अभी भी नए सुराग खोज रहे हैं। वे पिरामिड को स्कैन करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि उनके राज खुल जाएं। हर नई खोज हमें इन प्राचीन अजूबों को समझने के करीब लाती है। भाग 8, अज्ञात का स्थायी आकर्षण। पिरामिड के आसपास का रहस्य उनके आकर्षण का हिस्सा है। यही हमें उनकी ओर खींचता है। यह हमारी कल्पना को जगाता है। यह हमें सवाल करने पर मजबूर करता है कि हम अतीत के बारे में जो सोचते हैं वह क्या है। पिरामिड इस बात की याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में अभी भी रहस्य है, ऐसे रहस्य जो इतिहास और खुद को, हमारी समझ को चुनौती देते रहते हैं। वे मानवीय जिज्ञासा की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। भाग 9, तो पिरामिड किसने बनाए? इसका जवाब, प्रिय पाठक, आपको तय करना है। क्या आप हमारे पूर्वजों की प्रतिभा में विश्वास करते हैं या आपको लगता है कि कुछ और असाधारण चल रहा था? सबूत मौजूद है, कई सिद्धांत हैं, चुनाव हमेशा की तरह आपका है।